जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, टुडे वी सॉल्व एनईडी बायोलॉजी टॉप 25 पास पेपर एमसीक्यूज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। स्टार्ट करते हैं जी हम एमसीक्यूज वन से। द फ्लोर ऑफ चेस्ट इज कॉल्ड। तो ये जो चेस्ट का जो फ्लोर होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। लेट्स से अगर यहाँ पर हम चेस्ट कैविटी को ड्रा करते हैं, लेट्स से ये हमारी चेस्ट कैविटी है। तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है, इसके बिल्कुल नीचे वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पर मसल की एक थिक शीट होती है, अ थिक मस्कुलर शीट प्रेजेंट। ठीक है, मसल की एक मोटी सी शीट होती है। अब चूंकि ये शीट, इसकी जो शेप होती है वो गुंबद की तरह होती है, डोम शेप होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है। अब चेस्ट के अंदर जो है वो लंग्स मौजूद होती हैं, और सेंटर में जो है वो हार्ट मौजूद होता है। तो डायाफ्राम जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की तरफ चलें। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आर। लेट्स से ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मैसेंजर आरएनए। वो कहता है अगर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, अगर बहुत सारे राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं पोलीसोम। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी, और सोम, आप सोम कहते हैं बॉडी को, सोमा से लफज निकला है। ये राइबोसोम के लिए टर्म यूज हो रही है, पॉलीसोम। ठीक है, सो पॉलीसोम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स बाय व्हिच ऑर्गेनेली, दैट इज गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus वो ऑर्गेनेली है जो लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच करती है। अच्छा, अब याद कीजिएगा स्टूडेंट, लिपिड है हमारे पास और प्रोटीन है हमारे पास। ठीक है, अब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो हमारे पास बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और यही कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ये बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स दोनों डिफरेंट कैटेगरीज से ताल्लुक रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स मिलकर जब कोई नया मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। और स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, यही एमसीक्यूज हमने एक एनईडी के पास पेपर के अंदर हल किया था, जिसमें कांजुगेट का ऑप्शन दिया गया था कि कांजुगेट मॉलिक्यूल कौन सी ऑर्गेनेली बनाती है, तो उसमें भी हमारा करेक्ट आंसर था गोल्जी apparatus। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, वेयर द हेट्रोजाइगोट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन ऑफ द होमोजाइगोट्स द allele involved is said to be। ठीक है, तो कहता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हेट्रोजाइगोट जो है वो बिल्कुल होमोजाइगोट जैसा ही होता है, मतलब आप उसमें डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते आप फर्क। इनका मतलब यहाँ पर है कि फर्क नहीं कर सकते कि जो हेट्रोजाइगोट है वो होमोजाइगोट जैसा ही होता है। हेट्रोजाइगोट होमोजाइगोट जैसा ही होता है। जैसे लेट्स से हमारे पास एक सिचुएशन है, लेट्स से कैपिटल टी है, कैपिटल टी। अब ये एक होमोजाइगस जो है वो सिचुएशन है। ठीक है, और जो यहाँ पे करेक्टर बनेगा वो क्या होगा? वो टॉल होगा वो शख्स। अब एक और होमोजाइगस सिचुएशन बना रहा हूँ, लेकिन वो है रिसेसिव, मतलब उसमें दोनों लील्स हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। अब यहाँ पे जो कद होगा, यहाँ जो करेक्टर होगा डबार बोनापन। अब तीसरी जो कंडीशन है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब इसमें कैपिटल अलील का मतलब ये है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा बॉडी में, इसके मुताबिक करेक्टर बनेगा। ये स्मॉल लेटर का मतलब होता है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस ऐसे लील को हम कहते हैं रिसेसिव लील। अब आप देखिए कि ये हेट्रोजाइगोट है, इस दिखने में तो ये भी टॉल है, और ये होमोजाइगोट है, दिखने में ये भी टॉल है। तो वो कहता है कौन सी, वेयर द हेट्रोजाइगोट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन ऑफ द होमोजाइगोट द अलील इन्वॉल्व इज सेड टू बी। अब ये जो अलील यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अलील इन्वॉल्व होगा, होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट जो है उसमें कंडीशन जो है वो सेम है। होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट में जो कंडीशन है वो सेम है। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स की कैपिटल टी, इस कैपिटल टी की वजह से यहाँ पे टॉलनेस पैदा हो रही है, और जिसकी वजह से ये वाली जो हेट्रोजाइगोट सिचुएशन है ये इस होमोजाइगोट से इनडिस्टिंग्विशेबल है, हम इसमें फर्क नहीं कर पा रहे। सो करेक्ट आंसर होगा डोमिनेंट अलील की वजह से
ये करेक्टर बना है, और इस करेक्टर की वजह से ही हम इस होमोजाइगोट के साथ इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, फर्क नहीं कर पा रहे। सो डोमिनेंट एलील यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, दी वर्ड आर्कियोबैक्टीरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है, इसमें आर्कियो जो है इसका मतलब होता है एंशियंट, तो सिंपल यहाँ पर एंशियंट बैक्टीरिया करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, दी लार्ज नंबर ऑफ बंडल फाइबर्स दैट ज्वाइन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ये सेरिब्रम जो है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है जिनको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों पार्ट्स अलग होते हैं, बल्कि सेंटर में ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे बंडल ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स न्यूरॉन्स के हैं बेसिकली। यहाँ पर बेसिकली इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो वो कहते हैं जब लेफ्ट सेरिब्रल और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होते हैं फाइबर्स के जरिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। ये जो जगह है जिसके जरिए दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये है कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट है जी, मेल्स के अंदर, जो मैमल्स में मेल्स होते हैं उनमें एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शेयर द सेम। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो मैमल मेल्स के अंदर जो है वो सेम होता है एक्सक्रेटरी में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? दैट इज एक्चुअली यूरेथ्रा। ठीक है, क्योंकि यूरेथ्रा जो है ना, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसके जरिए यूरिन पास होता है बॉडी से, जिसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और इसी के थ्रू स्पर्म्स जो हैं वो बॉडी से पास होते हैं सीमन की फॉर्म में। ठीक है, सो यूरेथ्रा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई अराउंड एल्वियोलर डक्ट्स ओपनिंग इनटू ब्रोंक्यूल्स इन मैमेलियन लंग्स। कि मैमल्स के जो लंग्स होते हैं, अब लंग्स में जो है वो एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं। ठीक है, ओपनिंग इनटू ब्रोंक्यूल्स। अब उनमें होते हैं एल्वियोलाई, लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स के टिप्स पर। उसमें रिजल्ट जो है वो क्या होगा, एल्वियोलाई के बड़ी तादाद में होने से उससे होगा कि वेंटिलेशन प्रॉपर होगी। ठीक है, विद लिटिल रेजिडुअल एयर। ठीक है, और एयर जो है वो फालतू नहीं होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये ऑप्शन जो है ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूसेस हैव मिनिमम पीएच? कि कौन सा जो डाइजेस्टिव जूस है, ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, बाइल है, सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, इनमें सबसे कम पीएच किसकी होती है? तो वो होती है जी गैस्ट्रिक जूस की। वजह क्या है? गैस्ट्रिक जूस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्टमक के अंदर बनता है, और स्टमक में चूंकि HCl होता है, तो HCl एक एसिड है, एसिड्स की पीएच हमेशा कम होती है, तो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हेन द गॉल ब्लैडर ऑफ मैन इज रिमूव। ठीक है, अगर हम इंसान का पित्ता, गाल ब्लैडर पित्ते को कहते हैं, अगर हम इंसान का गाल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दें तो उससे क्या होगा? तो उससे द इफेक्ट ऑफ बाइल जूस अपॉन फूड इज इम्पेयर्ड। ठीक है, जो क्योंकि गाल ब्लैडर जो है ये बाइल सिक्रीट करता है, और बाइल जो है ये अल्टीमेटली हेल्प करता है ये फूड की एमल्सी, फूड में लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन करवाकर अल्टीमेटली इसकी डाइजेशन का बायस बनता है। सो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। डेंटल फार्मूला 1/4 पार्ट ऑफ ओरल कैविटी इन अडल्ट ह्यूमन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ना याद रखना है, जैसा कि अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें तो आप सुनते तो होंगे कि जी एक मेच्योर पर्सन में 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब इसमें 16 दांत जो है ना वो ऊपर वाले जॉ में होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, और 16 ही जो है वो नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम हाफ करें ना, तो 8 इधर बनेंगे, 8 इधर बनेंगे, 8 इधर बनेंगे, और 8 इधर बनेंगे। उसने पूछा 1/4 पार्ट, 4 हिस्से करने हैं हमने ओरल कैविटी में। ये जो जबड़े हैं ना इसके हमने 4 हिस्से करने हैं, उसमें चारों में से ना कोई एक ले लेना आपने हिस्सा। लेट से मैं हम जो है ना ये वाला पार्ट लेते हैं, अब ये कहलाएगा 1/4 पार्ट। तो इसमें डेंटल फार्मूला क्या होगा? तो होता ये है कि इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे दो टीथ होती हैं, इनको कहते हैं इंसाइसर्स। यहाँ पे एक टीथ होता है, इसको कहते हैं केनाइन। फिर यहाँ पर हमारे पास दो टीथ होती हैं, इनको कहते हैं प्रीमोलर्स। और यहाँ पे फिर हमारे पास बैक एंड पे 3 टीथ होते हैं जिनको हम कहते हैं मोलर्स। तो ये बनेगा 2 1 2 3, 2 1 2 3।
यही इस साइड पे भी होगा, यही इधर भी होगा, यही इधर भी होगा। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है 2 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम, ए केमिकल है, कंपाउंड है, इस डैश कार्बन कंटेनिंग। इसमें कितने कंपाउंड्स होते हैं, कितने कार्बन मौजूद होती है? तो इसमें जी दो होती है। एसिटाइल कोएंजाइम जो है इसमें दो कार्बन्स होते हैं, देयर आर 2 कार्बन्स, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं पेयर्स की फॉर्म में दिए गए हैं, रीच दी स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। इनमें से कौन सा पेयर है जो स्टमक तक बगैर डाइजेस्ट हुए जो है वो जाता है? याद रखिएगा स्टार्च की ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाती है, सो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है। फिर यहाँ भी स्टार्च मौजूद है, ओरल कैविटी में डाइजेशन हो जाती है, यहाँ भी स्टार्च मौजूद है, सो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, डेट इज फैट्स एंड सेलुलोज। ये करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है दी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड टेक्स प्लेस बाय दी। ये जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, मोनोग्लिसराइड्स हैं, ये एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, ये एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं? ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, अंतड़ी जो है हमारी। ठीक है। और ये किसके जरिए होते हैं? ये होते हैं जी लिम्फ वेसल्स के जरिए, जो कि विलाय में पाई जाती हैं। विलाय जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में मौजूद होता है, जिसको हम इलियम कहते हैं। अच्छा, कैपलरीज जो है यहाँ पे याद रखिएगा, ये अब्सॉर्ब करती हैं ग्लूकोज को, शुगर भी आप कह सकते हैं, और अमाइनो एसिड्स को। ठीक है। ये भी इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट है जी विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। कि कौन सा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का? अच्छा, एक वर्ड यूज करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक वर्ड यूज करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं तो हम सिर्फ डाइजेस्टिव पार्ट्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक के बाद ये जो इंटेस्टाइन आती है, छोटी अंतड़ी आती है, उसके साथ लीवर, गाल, ब्लैडर कनेक्टेड होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स नहीं है, ये बॉडी के पार्ट्स हैं। फिर यहाँ पर स्टमक के नीचे एक और पार्ट होता है बॉडी का, पेंक्रियास, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। तो जब बॉडी के पार्ट्स लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास अटैच होते हैं, तो फिर हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम कहेंगे तो हम सिर्फ डाइजेस्टिव पार्ट्स की बात कर रहे होंगे, मतलब विदाउट लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास बात कर रहे होंगे। लेकिन जब हम इनको भी इंक्लूड करेंगे फिर हम एलिमेंट्री कैनाल यूज करते हैं। तो कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो इंजाइम से क्रिएट नहीं करता? तो उसमें हमारे पास आ जाएगा एसोफेगस। स्टमक के ऊपर ये जो खुराक की नाली है, इसमें से सिर्फ फूड ने मूव करके स्टमक में जाना होता है, यहाँ पर कोई भी एंजाइम सेक्रेट नहीं होता। आप इसको एसोफेगस भी पढ़ते हैं, इसको एसोफेगस भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी दी हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम इन द मेल इज कॉल्ड, दैट इज एपिडिडमस। ठीक है। हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम, ठीक है, नालियों का एक पेचीदा निजाम होता है, उसको हम कहते हैं जी एपिडिडमस। एपिडिडमस। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट, लेट्स से ये हमारे पास ये सेल है। अब सेल की जो बाउंड्री है ना, इसको कहते हैं, ये जो बाउंड्री इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वो कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट ये पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपर साइड पर। ठीक है। मतलब आउटर साइड पर जो है वो पाए जाते हैं, तो आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा, आउटर साइड पर जो है वो मौजूद होंगे। A group of interbreeding individuals belonging to particular species, ठीक है, ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक ही ग्रुप है, और वो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, मतलब एक ही स्पीशी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो दैट विल मेक पॉपुलेशन। अगर यहाँ पर होता बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, तो स्टूडेंट फिर हमारा आंसर होना था कम्युनिटी। तो यहाँ पे चूंकि एक ही स्पीशी है, एक ही पार्टिकुलर स्पीशी है, तो करेक्ट आंसर है जी पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ अ हेलिकल वायरस। ठीक है। इनमें से कौन सा वायरस है जो हेलिकल शेप होता है? तो दैट इज टोबैको मोजेक वायरस। ये तंबाकू के जो पौधे होते हैं, उनमें पत्ते होते हैं, उनमें बीमारी काज करता है, टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी। A recording of electrical activity of a patient heart shows that, ठीक है, हमने एक पेशेंट था, उसके हार्ट की हमने क्या की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नोट की। ठीक है, जिसको हम ईसीजी की फॉर्म में बेसिकली रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके ऊपर वो जो वेव्स ही बनी हुई होती है, ठीक है, वो हमें बता रही है कि जो
हार्ट में जो एट्रिया है ना वो तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल्स है ना वो, बट एवरी फ्यू बीट्स द वेंट्रिकल्स फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ बीटिंग के बाद, कुछ धड़कनों के बाद वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें से वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली नॉट फंक्शनिंग, तो इनमें से कौन सा पार्ट है हार्ट का जो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये जो वेंट्रिकल्स हैं चंद बीटिंग्स के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स है एवी नोड। अगर मैं यहाँ पर हार्ट की डायग्राम ड्रा करूं तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर साइड पर होते हैं, इनको हम कहते हैं एट्रिया, और 2 लोअर साइड पे होते हैं, इनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं वेंट्रिकल्स। यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर, एक पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं एसए नोड, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स निकलती हैं जो एट्रिया में जाती हैं, फिर यहीं से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है, इसको कहते हैं एवी नोड। एवी नोड से आगे न्यूरॉन्स निकलती हैं, न्यूरॉन्स का एक पूरा एक गुच्छा, एक बंडल जो है वो ओरिजिनेट होता है जो वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है। तो एवी नोड जो है ना, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये एट्रियो और वेंट्रिकल के बिल्कुल मिडल में पाया जाता है, जंक्शन पे। तो इसमें प्रॉब्लम की वजह से वेंट्रिकल, चूंकि यहीं से आगे सिग्नल वेंट्रिकल्स को जाता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो सिग्नल वेंट्रिकल्स को नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स प्रॉपरली रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी, दी एल्वेओलाई कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स। हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, हमारे फेफड़े जो है वो छोटी छोटी हवा की थैलियों से बने होते हैं, जिनको हम एल्वेओलाई कहते हैं। अब ये वो कहता है ये जो एल्वेओलाई होते हैं इनके अंदर खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, फास्फोलिपोप्रोटीन नामी एक कॉम्प्लेक्स रिलीज करते हैं, जिसको पल्मोनरी सरफेक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली जो है ना, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है जी टू डिक्रीज सरफेस टेंशन, मेक इट इजियर टू एक्सपैंड। ठीक है, ताकि ब्रीदिंग में जो है वो प्रॉपर जो है वो हेल्प की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो लर्निंग में इन्वॉल्व होता है? तो दैट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो लर्निंग में इन्वॉल्व होता है। विच इज एन ऑर्गेनेली दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक स्पर्म जो है वो यहाँ पे अगर हम उसकी डायग्राम बनाते हैं, तो स्पर्म जो है, अगर मैं सिंपल सी डायग्राम जो है वो बनाता हूँ, स्पर्म में ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं एक्रोसोम। ये हेड रीजन है स्पर्म का। इसके टिप पर ये जो रीजन है, इसके टिप पे ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं एक्रोसोम। ये करेक्ट आंसर है जी, एक्रोसोम। विच ऑफ दी विच फैक्ट सजेस्ट दैट, इनमें से कौन सी बात ये बताती है कि मोस्ट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन रादर देन डिसॉल्विंग ब्लड प्लाज्मा। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें बताती है कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से बॉडी के टिश्यूज की तरफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा हीमोग्लोबिन के जरिए होती है, ब्लड प्लाज्मा के जरिए नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इसमें बताया गया है कि जो होल ब्लड है ना इज मच हायर देन दैट ऑफ प्लाज्मा। ब्लड ज्यादा होता है, जो पूरा ब्लड है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है वेयर डज द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। फास्फोरिलेशन 3 टाइप्स की होती है। फास्फोरिलेशन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का बनना। अब ये 3 टाइप्स की होती है। एक होती है फोटोफास्फोरिलेशन, फोटोफास्फोरिलेशन। एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फोटोफास्फोरिलेशन या फास्फोरिलेशन, फास्फोरिलेशन। और तीसरे नंबर पर स्टूडेंट हमारे पास होती है ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये जो फोटोफास्फोरिलेशन है ये होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये होती है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? हो रही होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। सबस्ट्रेट लेवल फोटोफास्फोरिलेशन जो है इसमें ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व होती है, क्रेब साइकिल इन्वॉल्व होता है, और ये दोनों होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेली है। ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन ये होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन है वो कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। सो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा।